इंडिया पाकिस्तान की ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, लेकिन पाकिस्तान किसके दम पर इतना उछल रहा है? पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने 6-7 दिन लिए, 10-15 दिन लिए स्ट्रेटजी बनाने में। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें जो टेररिस्ट कैंप्स चल रहे हैं वहाँ पर उन पर अटैक किया, पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। एक एक मिसाइल अपने निशाने पर लगी। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान में पूरी तरह हाहाकार मच गया। पाकिस्तान अपने घुटने पर आ गया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी क्यों अपने पैरों पर खड़ा हुआ है? क्यों पूरी तरह मिट्टी में नहीं मिला दिया हमने उसे? कौन है इनके पीछे? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गौरव और इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स की, ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएं, सोच पाएं और अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ और एक अच्छी सिंपल और अच्छी लाइफ जी पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में मैं थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक है जिस पर डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि ऑनगोइंग वॉर है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हम काफ़ी पुराने दुश्मन हैं और काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं इंडिया की पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान एक बहुत ही छोटा-सा देश है जिसकी इकोनॉमी कंप्लीटली बर्बाद है आज के समय में। और इंडिया जो अपने एकदम डेवलपिंग कंट्री है, एकदम पीक पर जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं हमारे कंट्री के लिए कि हम ऐसे ही तरक्की करते रहें आगे और एक दिन नंबर 1 इकोनॉमी बने वर्ल्ड की। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी टाँग खींचकर आपको नीचे लाने वाले भी बढ़ जाते हैं। इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दूसरे और भी कंट्रीज़ हैं, जो हमको कहते तो दोस्त हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम पूरी तरह तरक्की कर पाएँ। एक तरफ तो हम उनके ट्रेड पार्टनर बने रहें, उनको बेनिफिट पहुँचाएँ और दूसरे तरफ वो इनडायरेक्ट वे में हमारा नुकसान भी पहुँचाते रहें पाकिस्तान के थ्रू। कौन है वो कंट्री? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और करते हैं उनके बारे में बात। और आज हम इसके बारे में बात भी करेंगे और हमारे पास क्या दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और मैं कुछ डेटा भी प्रेज़ेंट करूँगा जिससे लोगों की आँखें खुलें। वैसे तो हमारे इंडिया के लोग पहले से ही काफ़ी समझदार हैं, लेकिन इस डेटा के थ्रू हमारी जो सोच है, हमारा जो मानना है, वो एकदम पक्का हो जाएगा कि हाँ, यही एक बड़ा रीज़न है। इसीलिए इस पाकिस्तान जैसे मच्छर देश देश को हम अभी तक कुचल नहीं पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज। जब 2 कंट्रीज़ के बीच लड़ाई होती है, तो उसमें जो गोला-बारूद यूज़ किया जाता है, फाइटर जेट यूज़ किए जाते हैं, हेलीकॉप्टर यूज़ किए जाते हैं और आज के समय में ड्रोन काफ़ी यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी महँगे होते हैं। एक-एक फाइटर जेट की जो एडवांस्ड है, जो हम यूरोपियन कंट्रीज़ से, यूएस से और रशिया से इम्पोर्ट करते हैं, एक-एक फाइटर जेट की कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि कंट्री एकदम से फ्रंट फुट से बैक फुट में चली जाती है अगर उनके पास अच्छी खासी फंडिंग ना हो। फॉर्च्यूनेटली ये हमारी कंट्री के लिए पॉसिबल है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम इनको खरीद पा रहे हैं, लेकिन अभी भी एशियन कॉन्टिनेंट में एक्सेप्ट 1 और 2 कंट्रीज़, बाकी की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, ये इनको बिल्कुल भी नहीं खरीद पाती हैं। वो छोटे-मोटे एयरक्राफ्ट से अपनी जो डिफेंस सिस्टम है, जो उनका डिफेंस है, उसको उससे इंश्योर करती हैं। वो खरीदते हैं, जैसे इंडिया से तेजस खरीद लिए, जो कि एक वो भी काफ़ी एडवांस है, काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है, फाइटर इंडियन मेड है, लेकिन वो कंपेयर्ड टू दीज़ एडवांस्ड फाइटर जेट्स वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, तो ये इतना महँगा होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि ये सब खरीद लेते हैं? इनको होती है फॉरेन फंडिंग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। ये एक दुनिया का बैंक है जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ को या लगभग सभी कंट्रीज़ को उधार देता है, जैसे कि हमारे इंडिया में जो दूसरे बैंक्स हैं वो पब्लिक को उधार देते हैं। तो ये उनको उधार देता है, लेकिन ये जो उनको उधार देता है, ये इस नाम पर देता है कि आप इसको अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे, किसी अच्छे काम में यूज़ करेंगे। लेकिन क्या वाक़ई में पाकिस्तान उस पैसे को अच्छे से यूज़ करता है, अच्छे कामों में यूज़ करता है? आप सभी जानते हो पैसा कहाँ यूज़ होता है। इसके बावजूद भी इनका लोन कैसे पास हो जाता है? क्यों पास होता है? या सिर्फ़
इस चीज को दिमाग में रखकर ये लोन पास किया जाता है कि पाकिस्तान के थ्रू, इस लोन के थ्रू हम पाकिस्तान को कुछ एडवांस वेपन अवेल करा पाएंगे, जिससे वो इंडिया को परेशान करेगा। इंडिया जो आज के समय में बहुत सी अदर कंट्रीज में, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनकी आंखों में खटकने लगा है कि बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। आपकी कमजोरी ही आपके कॉम्पिटिटर, आपके दुश्मन की ताकत होती है। इंडिया की ट्रेड डिपेंडेंसी है यूएस पे, चाइना पे। अगर आप इस डेटा पे नजर डालें तो ये सबसे बड़े कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। और चाइनीज प्रोडक्ट, जो हम कहते हैं ना हमारे हर साल दिवाली पे, चाइनीज लड़ियां बैन कर दो, इनको बायकॉट करो, चाइनीज प्रोडक्ट्स मत खरीदो। तो अगर आप इस डेटा पे नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा सामान हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइना और यूएस, ये हमारे सबसे बड़े दो ट्रेड पार्टनर हैं। इन दोनों कंट्रीज को पता है कि कुछ भी हो जाए, इंडिया इनसे ट्रेड करेगा ही करेगा। इंडिया इन पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। ये दोनों कंट्री ही, चाइना और यूएस, इंडिया को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वो नुकसान इनडायरेक्ट होता है और कभी कभी डायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट ऐसे होता है कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के थ्रू, अलग अलग जो आईएमएफ की स्कीम्स होती हैं उसके थ्रू, यूनाइटेड नेशन की अलग अलग डिसीजंस होते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं पाकिस्तान के फेवर में, उसको ये सपोर्ट करते हैं। और इंडिया को किसी भी तरह का पाकिस्तान पर एक्शन लेने से रोकते हैं। अभी भी आपने देखा होगा, रिसेंट में एकदम ताज़ा खबर ये आ रही है कि चाइना और यूएस इंडिया पे प्रेशर बना रहे हैं सीज फायर के लिए। जो इंडिया अटैक कर रहा है पाकिस्तान पर, उसको रोकने के लिए। तो ये कंट्रीज को पता है कि ये इंडिया हमारी बात मानेगा ही मानेगा, क्योंकि हमारा इससे बहुत ज्यादा व्यापार होता है। अगर ये हमारी बात नहीं मानेगा तो हमारे व्यापारिक रिलेशन जो हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, इन दोनों कंट्रीज के साथ खराब होंगे, और जिससे इंडिया का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इतना नुकसान होगा कि वो पाकिस्तान पे अटैक करने से जो खर्च आएगा उससे कहीं अधिक होगा, और इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो रैपिडली ग्रो कर रही है, उस पर भी लगाम लगाई जा सकती है। अब ये तो थी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन हमारे अराउंड में ही, हमारे एशियन कॉन्टिनेंट्स में कई ऐसे बड़े और छोटे कंट्रीज हैं जिनके सपोर्ट से हम ग्रो कर सकते हैं। हमको एक डिपार्टमेंट का सेटअप करना चाहिए जो ये आइडेंटिफाई करे कि जो हमारी ट्रेड डेफिसिट है, जो हम मोस्ट ऑफ द आइटम्स इन दो कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, उनको हम इंडिया में ही कैसे डेवलप कर पाए, उनको इंडिया में ही कैसे प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन एशिया रीजन में हमारे आसपास के छोटे कंट्रीज हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं, उनके साथ हम ट्रेड बढ़ाते जाएं और इन दो कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड कम करते जाएं। अपने आप को सुपर पावर बनाने का सिर्फ एक ही यही तरीका है। इन दो कंट्रीज को कंट्रोल किए बिना हम पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर आपके व्यूज मेरे व्यूज से डिफरेंट है या मैच करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पे अपना ओपिनियन दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे ऐसा कंटेंट बहुत आएगा जो आपको क्लैरिटी देगा, एक समझदार आदमी बनाएगा। मेरा नाम है गौरव, मिलते हैं अगले वीडियो।